वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैब्रिक का बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। फैब्रिक की बर्स्टिंग स्ट्रेंथ जो है इंस्ट्रूमेंट से टेक्सटाइल लैब में कैसे टेस्ट होती है। इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम फैब्रिक की बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट को जानेंगे। आइए देखते हैं फैब्रिक की बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट को। Bursting strength. We can say that the pressure required to burst the fabric surface is termed as bursting strength of the fabric. यहाँ पे हम फैब्रिक की बर्स्टिंग स्ट्रेंथ को जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू बर्स्ट द फैब्रिक सरफेस को जो है फटने में फटने जो फैब्रिक इस सरफेस पे हम इतना फोर्स अप्लाई करेंगे फैब्रिक सरफेस हमारी बर्स्ट हो जाए, फट जाए। उस टर्म को जो है जिसपे हमारा फैब्रिक जो है बर्स्ट होता है उसको हम फैब्रिक की बर्स्टिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। इसको हम इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से फैब्रिक की बर्स्टिंग स्ट्रेंथ को जो है टेस्ट करेंगे। दिस बर्स्टिंग स्ट्रेंथ इज बेसिकली यूज्ड फॉर नीटेड लेस non-woven fabric, parachute fabric, filter sacks and net etc. कह रहे कि जो हमारी बर्स्टिंग स्ट्रेंथ है बेसिकली जो है नीटेड फैब्रिक के केस में हम फैब्रिक की बर्स्टिंग स्ट्रेंथ, लैस नॉन ओवन फैब्रिक के केस में, पैराशूट फैब्रिक जो फैब्रिक हम पैराशूट के लिए इस्तेमाल करते हैं उस फैब्रिक की हम जो है बर्स्टिंग स्ट्रेंथ जो है अवश्य चेक करते हैं। फिल्टर एंड सैक्स एंड नेट फैब्रिक की जो है हम बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। It is uniformly distributed force in over a given area applied to fabric surface which is needed to break. यहाँ पे it is uniformly distributed force over a हम अगर फैब्रिक की जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो वार्प वाइज फोर्स टेस्ट करते हैं और वेफ्ट वाइज टेस्ट करते हैं फैब्रिक का। लेकिन यहाँ पे बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में जब फैब्रिक की हम जब बर्स्टिंग टेस्ट करते हैं तो फैब्रिक पे यूनिफॉर्म मल्टी डायरेक्शनल फोर्स जो है फैब्रिक सैंपल पे जो है एक्सर्ट होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो वार्प और वेफ्ट वाइज अगर निटेड फैब्रिक है तो यानी हमारा जो फोर्स है वो मल्टी डायरेक्शन फोर्स जो है अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो है फैब्रिक जो है बर्स्ट होता है, फटता है और हम उस तरीके से जो है जिस फोर्स पे जिस प्रेशर पे हमारा फैब्रिक जो है बर्स्ट होता है उस प्रेशर को हम मेजर करते हैं वो हमारा प्रेशर फैब्रिक का जो है ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ होता है। तो इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए गिवन एरिया। जो हमारी सैंपल टेस्ट करने की जो पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया फैब्रिक के एरिया पे जो है यूनिफॉर्मली मल्टी डायरेक्शन में जो है हमारा फोर्स अप्लाई होता है। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। जनरली जो है टू टाइप्स के जो है बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं, हाइड्रोलिक और डायफ्राम बर्स्ट और बाल ब्रस्ट। ये दो टाइप के हमारे जो है बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर जो है लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं। हाइड्रोलिक बर्स्टिंग टेस्टर, यहाँ पे जो है हम हाइड्रोलिक बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि ये हमारा जो है रबर डायफ्राम है। ये हमारा स्पेस है जिसमें जो है हमारा लिक्विड वाटर या ग्लिसरीन जो है इसमें भरा रहता है। इधर से हम प्रेशर जो है पिस्टन के माध्यम से हम जो है प्रेशर को जो है बढ़ाते हैं और यहाँ एक प्रेशर गेज लगा हुआ जो प्रेशर हमारा जो है इनिशियल लेवल से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है प्रेशर गेज के माध्यम से हम प्रेशर को रीड करते हैं। जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाते हैं डायफ्राम पे जो है प्रेशर का लेवल बढ़ेगा और इसी डायफ्राम के ऊपर हम सैंपल को जो हम हमारा सैंपल है सैंपल साइज कट करके और इस डायफ्राम में जो है हमारा सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर साइज का हम सैंपल कट करके और इस रबर डायफ्राम के ऊपर हम सैंपल को क्लैंप के साथ टाइट कर देते हैं और फिर मशीन को स्टार्ट करते हैं। प्रेशर जो है एक्सर्ट करने के लिए पिस्टन हमारा प्रेशर कंटिन्यूअस प्रेशर जो है बढ़ाता जाता है। डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, रबर डायफ्राम है इसलिए जो ऊपर की तरफ स्ट्रेच होता जाएगा और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जो है हमारा रबर डायफ्राम बढ़ेगा वैसे वैसे सैंपल पे फोर्स जो है मल्टी डायरेक्शन में जो है फोर्स लगेगा और एक सर्टेन लेवल पे एक सर्टेन प्रेशर पे जो है हमारा
हमारा जो सैंपल है वो ब्रस्ट होता है, यानी जो है उसमें जो यार्न जो यूज किए गए हैं जिससे हमारा फैब्रिक बना है वो हमारे यार्न जो है मल्टी डायरेक्शन में जो है ब्रेक होते हैं, ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। उस प्रेशर को हम नोट डाउन कर लेते हैं और वो हमारा फैब्रिक का जो है बस्टिंग स्ट्रेंथ होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर, टेस्ट प्रोसीजर हमारा क्या होगा? The pressure in a liquid is exerted in all direction and advantage is taken of this phenomena in the hydraulic bursting tester। hydraulic bursting tester से जो है प्रेशर जो है डायफ्राम के माध्यम से फैब्रिक पे जो है मल्टी डायरेक्शन में, डायफ्राम पे जो है मल्टी डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई होता होगा। द स्पेसमैन, यस, जो स्पेसमैन यानी सैंपल, जो फैब्रिक सैंपल है, जो उसको हम अगर यस कह रहे हैं, यस इज clamped by a ring over a thin flexible rubber diaphragm। डी, जो रबर डायफ्राम है उसके ऊपर जो है हम इस क्लैंप के माध्यम से इसको फिक्स कर देते हैं सैंपल को। which is clamped over a circular hole in the upper face of the रिजर्वायर। जो हमारा डायफ्राम है उसके अपर फेस पे बाहरी तरफ जो हम सैंपल को लगा करके और क्लैंप से जो हम टाइट कर देते हैं सैंपल को। द लिक्विड यूज में बी वाटर और ग्लिसरीन, और इसमें हम जो हाइड्रोलिक प्रेशर में जो लिक्विड यूज करते हैं वो वाटर या ग्लिसरीन यूज करते हैं। The hydraulic pressure is increased by valve or screw-driven piston and the diaphragm distend taking with it the specimen। यहाँ पे जो है हाइड्रोलिक प्रेशर इज इंक्रीज, जो हम हाइड्रोलिक प्रेशर डायफ्राम पे जो हम प्रेशर जो बढ़ा रहे हैं वो जो है वाल्व और पिस्टन के माध्यम से हम प्रेशर को जो है लिक्विड का प्रेशर जो है बढ़ाते हैं और हमारा जो है डायफ्राम पे जो है डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ जो है बढ़ता जाता है, स्पेसमैन जो है, और उसी के साथ हमारा स्पेसमैन भी ऊपर की तरफ फोर्स जो है उस पर अप्लाई होता जाएगा। यहाँ पे आप जो है हाइड्रोलिक ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर देख रहे हैं। ये हमारा जो है यहाँ पे देखते हैं ये सर्कुलर डायफ्राम, ये जो ऊपर का ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं ये डायफ्राम है। डायफ्राम सर्कुलर डायफ्राम क्लैंप, एक सर्कुलर डायफ्राम क्लैंप है जो ब्लैक कलर में है। टेस्ट स्पेसमैन, और जो हमारा ग्रीन कलर में है, ग्रीन कलर में है जो हमारा टेस्ट स्पेसमैन में फैब्रिक है, फैब्रिक है और उस फैब्रिक के नीचे जो है हमारा रबर डायफ्राम, जो रबर डायफ्राम है जिसपे लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर आ रहा है लिक्विड से, वो उस सबसे पहले जो है रबर डायफ्राम पे आएगा, रबर डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और यहाँ स्पेसमैन सैंपल पे भी प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। स्पेसमैन हमारा चारों तरफ से क्लैंप है, तो क्लैंप है इसलिए हमारे उस जो हमारे यार्न है फैब्रिक पे, फैब्रिक के यार्न पे जो है फोर्स लगेगा और एक सर्टेन प्रेशर के बाद हमारा फैब्रिक यार्न जो है ब्रेक, फैब्रिक हमारा ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। उसी प्रेशर को हम जो है नोट डाउन करते हैं, वो हमारा ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ प्रेशर होता है। रबर डायफ्राम रेड कलर में दिख रहा है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक मोटर है जो इसमें जो है प्रेशर को जो है हाइड्रोलिक प्रेशर को बढ़ाता है, जिसको हम पिस्टन ऊपर जो है पिस्टन के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पे जो है पिस्टन के माध्यम से हाइड्रोलिक प्रेशर के लेवल को बढ़ाया जा रहा है, हाइड्रोलिक प्रेशर का लेवल बढ़ता जाएगा और गेज जो है, गेज हमारा जो मीटर गेज लगा है, गीजर मीटर गेज जो है प्रेशर को जो है रीड करता जाता है। यहाँ पे जो है थ्रेडेड शाफ्ट दे रहा है, एक सर्टेन प्रेशर डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो उस जो है एक सर्टेन लिमिट के बाद जब हमारा बर्स्ट होता है सैंपल, एट ए टाइम ऑफ बर्स्ट, यानी जैसे ही हमारा सैंपल बर्स्ट होता है, फटता है, उसी समय हमारा जो है मशीन सडन जो है स्टॉप होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक जो हमारी मशीन जो है स्टॉप कर दी जाती है, अगर मैनुअल है तो हम तुरंत मशीन को बंद कर देते हैं और उस प्रेशर गेज को हम रीड करते हैं। करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो प्रेशर हमारा ब्रस्टिंग प्रेशर आता है, इनिशियल प्रेशर हम सैंपल को हटा करके और रबर डायफ्राम पे जो है हम प्रेशर लगाते हैं और उस लेंथ पे, जिस लेंथ तक हमारा जो है सैंपल ब्रस्ट होता है उस लेंथ तक हम जो है हमारा डायफ्राम बढ़ता है और उस प्रेशर को नोट कर लेते हैं। तो जो ब्रस्टिंग प्रेशर होता है और यानी विदाउट सैंपल जो डायफ्राम का प्रेशर होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा एग्जैक्ट जो है ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ, फैब्रिक की ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ मालूम हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। एट सम पॉइंट द फैब्रिक ब्रस्ट
the pressure being indicated by gauge G at कह रहा है कि at certain point यानी some एक पॉइंट पे जो है हमारा फैब्रिक जो है ब्रस्ट होता है और प्रेशर इंडिकेटर गेज से G से जो हम प्रेशर रेट करते हैं। इट इज मेजर्ड इन, और ये प्रेशर जो इंडिकेटर गेज है वो किस में मेजर करता है प्रेशर को, मेजर्ड इन पाउंड्स पर इंच स्क्वायर, पाउंड्स पर इंच स्क्वायर आर किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर। हम प्रेशर को जिसपे हमारा फैब्रिक जो है बर्स्ट होता है उसको हम 2 यूनिट में मेजर करते हैं, किसी एक यूनिट में मेजर करेंगे या तो पाउंड में मेजर करेंगे पर इंच स्क्वायर या किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर प्रेशर को। Type of yarn and material used in the fabric, type of yarn and material used in fabric, the count and construction of fabric greatly affect the bursting strength of the fabric। यहाँ पे फैब्रिक स्ट्रेंथ को जो हमारा फैब्रिक स्ट्रेंथ, फैब्रिक की ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ आ रही है और फैब्रिक की मटेरियल और फैब्रिक के काउंट और फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन, फैब्रिक हमारा किस तरीके के बना है इस पे जो है हमारा ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। द ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पैराशूट फैब्रिक। पैराशूट फैब्रिक के केस में जो है हमारी एक बहुत ही ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। पैराशूट फैब्रिक अगर हमें पैराशूट बनाना है तो उस फैब्रिक का हम सबसे पहले जो टेस्ट करते हैं वो बर्स्टिंग टेस्ट करते हैं। Since the rubber diaphragm required a certain pressure to stretch it, जो रबर डायफ्राम है वो एक जो है सर्टेन प्रेशर, उसको एक निश्चित प्रेशर जो है चाहिए होता है जिसपे वो हमारा जो है डायफ्राम स्ट्रेचिंग, यानी उसमें जो है फैब्रिक पे जो है प्रेशर लगने पे डायफ्राग्राम जो है हमारे स्ट्रेचिंग उसमें होना शुरू हो जाए। एक सर्टेन प्रेशर, एक लिमिटेड प्रेशर उसको एक रिक्वायर्ड होता है। करेक्शन में बी मेड either by doing a blank test, that is nothing the pressure required to distend the diaphragm the same amount without the pressure of fabric। कह रहा है कि हम जो है जो फैब्रिक को ब्रस्ट करने में जो हमारा ब्रस्टिंग प्रेशर आया और माइनस करते हैं किससे, जो विदाउट सैंपल हम जो है फैब्रिक डायफ्राग्राम को जो है स्ट्रेच करते हैं और उस प्रेशर को जो है माइनस कर देते हैं तो हमारी फैब्रिक की जो है एग्जैक्ट ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ मिल जाती है। कैलकुलेशन ऑफ द ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ प्रेशर रिक्वायर्ड टू रप्चर ए स्पेसमैन, प्रेशर जो है वो प्रेशर जिसपे हमारा स्पेसमैन ब्रेक हो रहा है, माइनस प्रेशर रिक्वायर्ड इन्फ्लेट द डायफ्राम, यानी वो प्रेशर जिसपे हमारा जो है डायफ्राम स्ट्रेचिंग जो है इस डायफ्राम में वो स्ट्रेचिंग हो रही है, उस प्रेशर को हम माइनस कर देते हैं। तो P माइनस P डैश इक्वल ये हमारा जो प्रेशर आता है केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में जो है हम एग्जैक्ट हमारा ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ फैब्रिक की मिल जाती है। सर्टेन प्रिकॉशन वी हैव टेकन, हमें कुछ जो है प्रिकॉशन जो है ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ में लेना चाहिए। कौन कौन सी जो है जनरली हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, below precaution should be taken during testing of bursting strength of the fabric। हमें जो है कुछ प्रिकॉशन ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग में लेना। स्पेसमैन शुड बी प्रिपेयर्ड प्रिसाइजली, जो हमारा सर्कुलर जो डायफ्राम है उस डायफ्राम के जो है साइज का या जनरली उससे बड़े ही सैंपल को हमें कट करना चाहिए। द हाइट ऑफ इनफ्लेट डायफ्राम शुड बी मेजर्ड करेक्टली ड्यूरिंग रप्चर ऑफ द स्पेसमैन। जो हमारा जो डायफ्राम जो है जिस हाइट तक ऊपर जाता है उसको हमें जो है एग्जैक्टली जो है मेजर करना चाहिए जब हमारा सैंपल रप्चर होता है। द प्रेशर मस्ट बी रिलीज्ड इमीडिएटली आफ्टर रप्चर द स्पेसमैन, जैसे हमारा सैंपल रप्चर होता है उसी समय एग्जैक्टली हमें प्रेशर को रिलीज कर देना चाहिए। प्रेशर जो है अब नहीं बनाना, उस प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। द डायफ्राम शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर रिकमेंडेड टाइम, और डायफ्राम जो है एक सर्टेन टाइम के बाद जो है हमें रिप्लेस कर लेना चाहिए। ये हमें जनरल प्रिकॉशन जो है बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर में हम रखते हैं। तो मैं समझता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से आप बर्स्टिंग स्ट्रेंथ, फैब्रिक की बर्स्टिंग स्ट्रेंथ को आप समझ गए होंगे। थैंक यू।